सुबह आंख खुली तो अल्लाह ताला ने इतना प्यारा माहौल बना दिया, बारिश भी हो रही थी और बादल ऐसे जैसे कि जमीन पे ही आ गए हो। मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। है मेरे होटल का व्यू। आप लोगों को लग रहा हो कि शाम हो रही है, लेकिन नहीं, ये तो सुबह के 12 बज रहे हैं और समय इतना ठंडा और प्यारा है कि शाम की ही लौका आ रही है। We are ready to go। बाटाकुंडी के पहाड़ जो कि बहुत खूबसूरत है और मेरे पीछे है पूरा बाटाकुंडी का बाजार। मेरा भाई मुझे बहुत तंग करता, मारता रहता है हर वक्त। देखे कितना तंग कर रहा है, बहुत बैड बॉय ही इज। अब हम आ गए जीप स्टैंड पर और अब हम जाएंगे अपनी अगली मंजिल पर। तौबा, ये जीप का सफर है या रोलर कोस्टर का? मेरे तो सारे अंदर के सिस्टम ही हिल गया है। पता नहीं जीप के अंदर लोग कैसे सफर कर लेते हैं, मेरे अंदर तो सुनामी आ गई है। ये है जीप का खतरनाक और खौफनाक रास्ता। अल्लाह ताला प्लीज हमें सही सलामत पहुंचा दे। शुक्र है हम लालाजार पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी जीप के साइड इफेक्ट मेरे अंदर मौजूद है। देखिए मैं कैसे गिर रही हूँ और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। यहाँ की ग्रीनरी और खूबसूरती देखकर मेरा तो दिल ही खुश हो गया। मैं तो वो सारा रोलर कोस्टर वाला सफर भूल के अपने डैडा के साथ मस्ती करने लग गई। यहाँ से ऊपर अभी भी एक ट्रैक था जो कि हमने घोड़ों पे बैठकर पूरा किया, पर जाके मेरे मुंह से तो सुभान अल्लाह निकला, क्योंकि ऊपर इतनी प्यारी ग्रीनरी और फ्लावर्स बहुत प्यारे थे। इन फूलों में तो ये पहाड़ और भी प्यारे लग रहे थे। कहते हैं इस पहाड़ के पीछे आंसू झील और झील फैसल मलूक भी है। इन पहाड़ों के बीच पे मैंने झूला भी लिया और मेरी वहाँ पे फ्रेंड्स भी बन गई। कहते हैं ये जो आप मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हैं ये कश्मीर के हैं। जीप के अंदर बैठने से पहले मैं अपने आप को रोलर कोस्टर की ट्रेनिंग दे रही थी। वापसी पे मैं अपने डैडा की गोद में लेट गई और होटल जाके खूब आराम किया। अगली सुबह उठे तो हम दरिया के किनारे पिकनिक करने चले गए। मुझे शूटिंग करने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे शूटिंग करनी आती ही नहीं है। मैंने 2 दफ़ा निशाना लगाया लेकिन नहीं हुआ, तो मैंने शर्मिंदगी से खुद ही गन नीचे रख दी। निशाना ना लगाने के गम में मैं आके दरिया के किनारे बैठ गई। दरिया का पानी देखकर मैं सारा गम भूलकर एंजॉय करने लग गई। दरिया के ठंडे पानी में मुझे एक चीज नजर आई तो मैंने उसको निकाला तो वो थी एक मछली। वे कह रहे थे कि ये ठंडे पानी की फेमस मछली ट्राउट फिश है। मैंने ये फिश डैडा को दी कि मुझे पका के खिलाए। इतनी प्यारी जगह में सारे फैमिली मेंबर्स ने मछली को और टिक्को को मसाला लगाया, दही की चटनी बनाई। सिर्फ इतना ही नहीं, चावल और पकौड़े भी बन रहे थे। मेरे डैडा कोयले जलाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। फिर हम सब ने मिल के खाना खाया और दरिया को बहुत एंजॉय किया। खाना खाने के बाद सब ने उसी कोयलों के ऊपर चाय बनाई और मैं तो पानी की मछली पानी के अंदर ही रही। इट्स माय बेस्ट पिकनिक एवर। पिकनिक के बाद थोड़ा जंगलीपन करने के लिए हम जिप लाइन लेने आ गए। ये देखे मेरे डैडा रेड हेलमेट में सेल्फी अपनी लेते हुए आ गए और ये देखिए पहुंच गए ये भी, और उनके पीछे मैं भी आ रही हूँ भागते भागते और मैं भी पहुंच गए। तो गाइस ये देखिए कैसे दरिया के ऊपर लटकी हुई हूँ। बारिश के मौसम में जिप लाइन एंजॉय करने के बाद दिल किया राफ्टिंग करने का। फिर मम्मा को मनाया और हम राफ्टिंग करने आ गए। राफ्टिंग के अंदर मैं, मेरा भाई, मम्मा, डैडा और लाली आपी भी थी। और आपको हानिया नहीं नजर आ रही होगी ना, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, उसको हमने गाड़ी में छोड़ा था। डैडा, मैं और लाली आपी तो बहुत एंजॉय कर रहे थे और वली और मम्मा तो बहुत डरे हुए थे। बरसती हुई बारिश, हरे हरे पहाड़, बहता हुआ पानी, ठंडी हवाएं और राफ्टिंग करती हुई ही हरीम खान। कैसी लगी आपको आपकी हरीम खान? डैडा, मम्मा और लाली आपी चला रहे थे, मैं और वली बस आराम से बैठे हुए थे। एकदम से लहरें आई और मैं और डैडा तो बहुत एंजॉय कर रहे थे। वली और मम्मा तो रोने लग गए थे। इन लहरों की वजह से हम गीले हो गए थे, इसलिए हमने होटल जाके जल्दी से चेंज किए और खूब आराम किया। अगली सुबह हम उठे, प्यारे प्यारे पहाड़ देख के हम गए चिलास की तरफ।
रास्ते में हमें ग्लेशियर मिला, लेकिन वो बहुत गंदा था। मैं ढूंढ रही थी साफ जगह, फिर मुझे मिली साफ जगह। वहाँ पे मैंने अपने हाथ लगाए, मेरे तो हाथ फ्रीज हो गए थे। फिर दूर पड़ी एक लकड़ी उठाई और उससे बर्फ के साथ खेलने लग गई। फिर हमें आगे मिली एक आबशार जो कि बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत थी। उसके साथ एक वाटरफॉल भी थी। मेरा नहाने को दिल कर रहा था और मैं डैडा को मना रही थी। हम ना नहाए इसलिए डैडा ने हमें उल्लू बनाने के लिए नारियल पानी ले दिया था, लेकिन अभी भी मेरा दिल था कि मैं नहाऊं। हमेशा की तरह डैडा ने मुझे फिर नहाने दिया, बल्कि वो मुझे खुद नहलाने लग गए। अब मजा तब आएगा जब मैं डैडा को इस ठंडे पानी में नहलाऊंगी। मेरे साथ और डैडा के साथ वली भी आज ठंडे पानी का एंजॉय कर रहा था और वो तो अब भाग गया है। मैं और डैडा काफी देर तक पानी में एंजॉय करते रहे। डैडा ने मेरी बात मान के मुझे रज रज के नहलाया और साथ वाली वाटरफॉल में भी लाके मुझे नहलाया, लेकिन मेरी बस हो गई थी। ठंडे ठंडे पानी में नहा के मुझे तो आंसू ही निकल गए थे। मेरी और मेरे भाई की तो बस हो गई थी। कोई प्लीज मुझे गर्म कपड़े पहना दो, आइंदा से नहीं कहती नहाने का। हम कपड़े पहनने के बाद फिर डैडा ने मुझे सूप पिलाया और मेरी फेवरेट बिरयानी मंगवाई। नहाने की वजह से हमारा प्लान चेंज हो गया और आज रात हम बड़वाई ही रुकेंगे।